नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और ग्राम पंचायत के चौपालों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम आपको बताएंगे नगर निगम चुनाव की खबरें, राजनीति की खबरें और पंचायतों की खबरें। तो सबसे पहले हम लेते हैं बिहार में राजनीति की खबर। तो नवंबर में जाति के साथ आर्थिक गणना भी होगी। 45 दिन में पूरा हो जाएगा काम। 45 दिन में पूरा काम करने का लक्ष्य है। मैनुअल तरीके से फॉर्मेट में परिवार की जानकारी अंकित करेंगे गणना कर्मी। राज्य में मैनुअल के साथ ऑनलाइन गणना की जाएगी। घर घर गणना के लिए जाने वाले कर्मी मैनुअल तरीके से फॉर्मेट पर परिवार के मुखिया का नाम, सदस्यों का नाम, जाति, मातृभाषा, आर्थिक स्रोत में शामिल सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, व्यवसाय, खेती, साइकिल, गाड़ी, मोटरसाइकिल, टीवी आदि की जानकारी अंकित करेंगे। इसके साथ परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर लेंगे और इसके बाद मोबाइल पर डेटा अपलोड करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग सुपरवाइजर करेंगे। तो जातिगत जनगणना, जो आर्थिक और जाति का गणना बिहार में 45 दिन में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है, नवंबर में शुरू हो जाएगी। और बिहार में एक बहुत बड़ा और काम होने वाला है कि अब मजदूरों को रजिस्ट्रेशन के लिए, श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए काम छोड़कर कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। डोर टू डोर सर्वे कर श्रमिकों का होगा निबंधन। श्रम संसाधन मंत्री ने अधिकारियों को दिया है निर्देश। जी हाँ, श्रमिकों को डोर टू डोर सर्वे होगा। सर्वे के आधार पर श्रमिकों को उनके घर पर ही कार्ड उपलब्ध करवा दिया जाएगा। श्रमिकों को काम रोककर निबंधन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। और वहीं बिहार में बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय मेला लगा हुआ है। जी हाँ, गया के विष्णुपथ में सीएम नीतीश कुमार ने पितृपक्ष मेले का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन कर दिया है। अब मेला सभी के लिए खुल गया है। देश विदेश और अन्य राज्यों से श्रद्धालु अपने पितरों को, अपने पूर्वजों के बुलावे पर वहां उन्हें पिंड दान करने आ रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां जीवित व्यक्ति का तो सम्मान है, उनको तो उनका हिस्सा भोजन दिया जाता है। हम अपने मृत आत्माओं को भी तृप्ति का उपाय करते हैं। नीतीश कुमार बोले कि अक्टूबर तक गया के हर घर में गंगा जल होगा, मतलब गंगा जी का पानी आ जाएगा। 324 करोड़ की लागत से बने रबर डैम और पुल का लोकार्पण किया गया है और सीता कुंड जाने वाले पुल का नाम सीता पुल रखा गया है। और नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि हम कथनी पर नहीं, करनी पर विश्वास रखते हैं। और पितृपक्ष मेला का आगाज हो गया है और श्राद्ध कार्य शुरू हो जाएगा, गया श्राद्ध शुरू हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें कि सुशील मोदी तंज कसे हैं, सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि राजद का बालू से पुराना नाता है। रामानंद की जगह कांग्रेस या जदयू को सौंपा जाए खान विभाग। सुशील मोदी का यह बयान आया है। और इधर हम बात करें नगर निकाय चुनाव की, तो नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के पद के आरक्षण तय कर दिया गया है। 19 नगर निगमों में 7 में मेयर डिप्टी मेयर की कमान महिलाओं के हाथ में सौंपा जाएगा। तो हम अगर बात करें कि कौन कौन से जिले में कमान किनको मिला है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। मेयर के लिए जिन नगर
निगम में पिछली बार चुनाव कराए गए थे वहां आरक्षण की में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन डिप्टी मेयर के सभी पदों के नए सिरे से आरक्षण तय कर दिया गया है। एक नजर हम डाल लें तो हम शुरू करते हैं आरा से अनारक्षित महिला और डिप्टी मेयर भी अनारक्षित महिला, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों, और वहीं कटिहार में मेयर अनारक्षित महिला और अनारक्षित अन्य, डिप्टी मेयर अनारक्षित अन्य है। गया में अनुसूचित जाति और मेयर के लिए अन्य और अनुसूचित जाति महिला, अन्य मतलब पुरुष समझिएगा, और छपरा अनारक्षित अन्य और अनारक्षित अन्य, और दरभंगा अनारक्षित महिला और डिप्टी मेयर अनारक्षित महिला। पटना में अनारक्षित महिला मेयर का सीट और डिप्टी मेयर का सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं पूर्णिया में मेयर का सीट अनारक्षित है, मतलब जनरल है, और डिप्टी मेयर भी जनरल है। वहीं बेगूसराय में अनारक्षित महिला दोनों सीट डिप्टी मेयर दोनों सीट अनारक्षित महिला है। बेतिया में अनारक्षित महिला और अनारक्षित महिला में दोनों सीट अनारक्षित महिला है। बिहार शरीफ में पिछड़ा वर्ग अन्य मेयर की सीट और अनारक्षित महिला है डिप्टी मेयर। भागलपुर में पिछड़ा वर्ग महिला और डिप्टी मेयर पिछड़ा वर्ग अन्य। मुंगेर में अनारक्षित अन्य, दोनों सीट आरक्षित अन्य है, डिप्टी मेयर आरक्षित अन्य है। वहीं मुजफ्फरपुर में पिछड़ा वर्ग अन्य मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए पिछड़ा वर्ग अन्य, मतलब दोनों सीट पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए है। मधुबनी में अनारक्षित अन्य और दोनों सीट आरक्षित अन्य के लिए है मधुबनी में, और मोतिहारी में भी वही स्थिति है, दोनों सीट अनारक्षित अन्य है। और समस्तीपुर में अनुसूचित जाति महिला और डिप्टी मेयर के लिए अनुसूचित जाति अन्य है। और सहरसा में अनारक्षित अन्य और अनारक्षित अन्य, मतलब दोनों सीट अनारक्षित अन्य है। और वहीं सासाराम में दोनों सीट अनारक्षित महिला के लिए है। और सीतामढ़ी में दोनों सीट डिप्टी मेयर और मेयर के लिए अनारक्षित अन्य के लिए है। हम आपको बता दें कि अनारक्षित महिला यानी किसी भी कोटि की महिला चुनाव लड़ सकती है। अनारक्षित अन्य सीटों पर किसी भी श्रेणी के महिला या पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब जनरल सीट है। तो फटाफट आप जान लिए, आप समझ गए होंगे कि क्या है आरक्षण की स्थिति। और नीतीश दिल्ली से भाया गया, पटना लौटे और लालू से मिले हैं। और इधर अगर हम बात करें कि सूखे का संकट, बिहार में दाल के कटोरे में इस बार पैदावार 50% से भी कम है। और एनआईए की पीटीआई से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी। और इधर पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर दिया है। राजपथ की भावना गुलामी की प्रतीक थी, इसकी आत्मा भी बदल दी गई है। तो राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। और इसके बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता दें तो 3.2 किलोमीटर लंबे रास्ते का नाम एक दिन पहले ही राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। 28 फीट ऊंचे नेताजी की प्रतिमा का पीएम ने किया है अनावरण। और 2 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला रुका। सेंसेक्स में 659 अंकों का उछाल हुआ है। और इधर हम बात करें अगर पंचायती राज विभाग की खबरों से, तो पंचायती राज विभाग से जो खबर आ रही है कि वार्ड क्रियान्वयन योजनाओं के वार्ड जो हैं क्रियान्वित योजनाओं के निगरानी का जिम्मा संभालेंगे। जी हाँ, वार्ड सदस्य, उनके वार्ड में अगर किसी भी मद से काम हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है, तो उसका निगरानी का जिम्मा वार्डों को होगा। यह प्रशिक्षण में भी बताया जा रहा है। और जो मैंने सूचना दिया था कि 48,000 रुपये आपके खाते में आए हैं कि नहीं आए हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हमारे खाते में, वार्ड सदस्य के खाते में 48,000 रुपये नहीं आए हैं। हालांकि कुछ वार्ड सदस्यों ने हमसे सवाल किया है कि इन पैसे को कैसे खर्च करना है। तो मैं इस संबंध में अधिकारियों से मिलना चाह रहा था, लेकिन अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई। जल्द ही जैसे ही मुलाकात होती है हम आपको बता देंगे कि आपके खाते में पैसे कब तक आएंगे और इन पैसों का
क्या करना है। और इधर बात करें रोजगार से, नर्सों को ज्वाइनिंग करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निबंधन प्रमाण पत्र के अभाव में कई नर्स नहीं कर पाई थी 31 अगस्त को योगदान। और इधर 2404 इंस्ट्रक्टर बहाली के लिए वैकेंसी, नवंबर तक कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। 8 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। जी हाँ, ITI जो कर लिए हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। 2404 इंस्ट्रक्टर बहाली के लिए वैकेंसी नवंबर तक निकाली जाएगी। श्रम संसाधन विभाग का लक्ष्य फरवरी तक मिल जाए इंस्ट्रक्टर। और इधर अगर हम बात करें, कुछ फटाफट खबरों पर नजर डाल लें तो गैंग रेप में 2 निर्दोष लोगों को भेजा जेल, असल आरोपी अब पकड़ाए हैं। अररिया में पुलिस का घोर लापरवाही सामने आया है। मधुबनी और बांका से 3 गिरफ्तार। और पुलिस ने खंगाले 400 स्थानों के CC फुटेज। और इधर करें किशोर की चोरी के आरोप में युवक को पीट कर मारा। मोतिहारी के पलनवा में मॉब लिंचिंग हुआ है। और असम में कुछ मदरसों में बांग्लादेशी आतंकी संगठनों का जुड़ाव मिला है। अंसार बंगला फैला रहा है अलकायदा का एजेंडा। और वहीं पुनपुन पर पटना में बांध से भी रुका टाल का पानी, 10% हिस्से में ही बोरिंग हुआ है। और पश्चिम बंगाल की त्रिवेणी ने 100 दिन तक रोज 9 घंटे सोने का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब सोने का तरह तरह के रिकॉर्ड बनते हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।